सच है तो दिखेगा। बागमारा में श्रम अधीक्षक ने बेकरी में की छापेमारी, 13 बाल मजदूरों को कराया गया मुक्त, सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। रेलवे क्वार्टर में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई, सैकड़ों लोगों के घरों की काटी गई बिजली, क्वार्टर खाली नहीं करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। बागमारा में भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों की बिगड़ी तबीयत, तिलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू करने की मांग को लेकर आमरण अनशन। किराया निर्धारण और अल्प ठहराव की मांग को लेकर ऑटो चालक संघ की हड़ताल, विधायक से मिलकर पहल की मांग, नगर आयुक्त ने विचार कर दिया भरोसा। और कोविड काल में 9 महीने बाद धनबाद सदर अस्पताल में फिर से ओपीडी सेवा शुरू, 2 पाली में हुई शुरुआत। बड़ी खबर की बात इस वक्त करते हैं। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान का ये दूसरा दिन और इसमें बड़ी सफलता, आतंक का पर्याय बना पीएलएफआई नक्सली कमांडर ढेर कर दिया गया है। रांची एसएसपी की क्यूआरटी टीम ने उसका एनकाउंटर किया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस नक्सली की उस मौका वारदात की जहां पर एनकाउंटर हुआ और इसे ढेर किया गया है। पुनई उरांव इसका नाम था, पीएलएफआई नक्सली कमांडर था जो ढेर हुआ है। खूंटी बॉर्डर पर रांची पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया है। लगातार पुलिस नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है और ये बड़ी सफलता मिली है। पुनई कांड में पुनई उरांव पर कई कांडों में संलिप्तता का आरोप था, कई थानों की पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी और ये बड़ी सफलता है नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए। ये जो एनकाउंटर हुआ है ये दूसरा दिन था उस अभियान का जिसमें पुनई उरांव को ढेर किया गया है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन बड़ी सफलता, राजधानी रांची में आतंक का पर्याय बना पीएलएफआई नक्सली कमांडर पुनई उरांव, मार गिराया गया है। रांची एसएसपी की क्यूआरटी टीम ने एनकाउंटर में इसे ढेर किया है। खूंटी बॉर्डर पर रांची पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया। रांची एसएसपी के नेतृत्व में सुबह से ही अभियान चल रहा था और सफलता मिली। एक्सक्लूसिव तस्वीर मुठभेड़ स्थल की आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी इमरान भी वहां मौजूद है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और वहां से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुठभेड़ स्थल की। अभी भी पुलिस का कहना है कि कई और सदस्य थे इस दस्ते के जो आसपास ही छुपे हो सकते हैं, उन्हें भी पुलिस ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, खूंटी बॉर्डर इलाके से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह यहां पर नक्सलियों की कमर तोड़ने की कोशिश और इसमें सफलता भी मिली है। पुनई उरांव जो कमांडर था पीएलएफआई का, उसे ढेर किया है पुलिस टीम ने। फिलहाल अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस का मानना है कि इस एनकाउंटर में और भी कई पीएलएफआई के सदस्य थे जो छिपे हो सकते हैं। और देखिए ये हथियार को दिखाते हुए घटनास्थल से एक नक्सली ढेर हुआ है और उसका ये हथियार भी पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस अंदाजा लगा रही है कि और भी पीएलएफआई के नक्सली उग्रवादी आसपास छिपे हो सकते हैं। लगातार ये सर्च ऑपरेशन अभी चलता रहेगा ताकि उन्हें खदेड़ा जा सके इस इलाके से और एक बार फिर से अमन चैन कायम किया जा सके। खूंटी बॉर्डर से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नक्सली कमांडर पुनई उरांव ढेर हुआ है। पीएलएफआई का नक्सली कमांडर था ये और कई कांडों में पुलिस को इसकी तलाश थी। बड़ी सफलता ये पुलिस के लिए, पुनई उरांव को ढेर किया है पुलिस ने। खूंटी बॉर्डर पर रांची पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है और लगातार आप देख सक रहे हैं कि पुलिस की टीम इलाके में सर्च अभियान चला रही है। पुलिस का कहना है कि आगे जंगल का सहारा लेकर छिपे हो सकते हैं या इलाके से भाग सकते हैं नक्सली। हालांकि उनकी तलाश की जा रही है और इसलिए हमारे सहयोगी इमरान भी पुलिस टीम के साथ मौजूद है। उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा सुरक्षा कारणों से। पुलिस का मानना है कि कई और थे साथी सदस्य पीएलएफआई के जो इस एनकाउंटर के वक्त मौजूद है। हालांकि एक पुनई उरांव जो कमांडर था वो एनकाउंटर में ढेर हुआ है। कई और सदस्य भी थे जो जंगल का फायदा उठाकर आसपास छिपे हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस उन्हें भी खोज निकालने की कोशिश कर रही है। आसपास के इलाकों में अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खूंटी बॉर्डर पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है नक्सली कमांडर पुनई उरांव का। हथियार भी बरामद किए गए हैं जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार सरेंडर पॉलिसी के जरिए कोशिशें होती रही कि जो मुख्य धारा से भटक गए हैं वो वापस लौटे, लेकिन जो ऐसे नक्सली हैं जो हिंसा के रास्ते पर ही चलना चाहते हैं उनके लिए पुलिस सबक सिखाने को भी तैयार है। और देखिए उसी की तस्वीर है, एक नक्सली कमांडर ढेर हुआ है। पुनई उरांव इसका नाम था, पीएलएफआई का नक्सली कमांडर था और कई मामलों में पुलिस इसे तलाश रही थी। कई थानों में इसके खिलाफ शिकायतें थी। खूंटी बॉर्डर की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हथियार भी देखिए जो नक्सली ढेर हुआ है, शायद उसी का ये हथियार है। फिलहाल कई और सदस्य थे साथ में जो आसपास ही छिपे हो सकते हैं या फिर अंधेरे का जंगल का फायदा उठाकर यहां से फरार हो सकते हैं। पुलिस फिलहाल इलाके में आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है और कोशिश हो रही है कि जो नक्सली छिपे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। कई कांडों में पुलिस इसे लगातार तलाश रही थी। पुलिस और पीएलएफआई के उग्रवादियों के बीच में यह मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में सफलता पुलिस को हाथ लगी। एक नक्सली ढेर हुआ है, पीएलएफआई का नक्सली कमांडर वो ढेर हुआ है। खूंटी बॉर्डर पर पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया है। कई और साथी हैं, अब कोशिश हो रही है कि वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकें। आसपास के इलाकों में पुलिस सर्च अभियान चला रही है। खूंटी बॉर्डर पर रांची पुलिस ने यह एनकाउंटर किया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है पुलिस इलाकों में और नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान काफी लंबे समय से चल रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जो झारखंड के इलाके हैं वहां से नक्सलियों को खदेड़ा जा सके या जो नक्सली वापस मुख्य धारा में लौट सकते हैं उनके लिए सरेंडर पॉलिसी है। कई विकल्प उनके लिए खुले हुए हैं और इसके तहत कई नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, मुख्य धारा में वो लौट रहे हैं और जो नहीं लौट रहे हैं, हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं ऐसे इलाकों में जो नक्सल ग्रस्त हैं। और पीएलएफआई टीपीसी जैसे कई ऐसे छोटे छोटे उग्रवादी संगठन अब उठ खड़े हुए हैं जिन्हें लगातार पुलिस जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको लाइव हम दिखा रहे हैं खूंटी से। ये तस्वीर, तमाम वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जो क्यूआरटी टीम बनी थी एसएसपी के नेतृत्व में, उस टीम को ये सफलता मिली है। हमारे सहयोगी इमरान लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं, लाइव तस्वीरें, और पुलिस वहां पर कोशिश कर रही है कि जो नक्सली साथ में थे इस मारे गए नक्सली के साथ उन्हें भी पकड़ा जा सके। इसलिए आसपास की जगहों में तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई और नक्सली घायल तो नहीं हुए हैं या कहीं छुपे हुए नहीं हैं। इन तमाम चीजों की पड़ताल फिलहाल ये क्यूआरटी टीम कर रही है। फिलहाल तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद और छानबीन सर्च अभियान आसपास के इलाकों में किया जा रहा है।
पीएलएफआई का नक्सली कमांडर जिसे आज एसएसपी के नेतृत्व में बनी स्पेशल क्यूआरटी टीम ने ढेर किया है। पुनई उराव जिसे आज ढेर किया है नक्सली इलाके के सिंहपुर इलाका का ये भेड़ जंगली इलाका है, जहां से ये नगरी की ओर ये सड़क निकलता है। कहा जाता है कि जो पुण्य उराव जो है वो कांके नगरी और रातू इलाके में काफी सक्रिय होते थे और इस रास्ते का काफी इस्तेमाल किया जाता था। ये इनपुट के आधार पर रांची पुलिस की जो पूरी टीम है इस इलाके में लगातार चेकिंग कर रही थी और अभियान चला रही थी। इसी दौरान जो है रांची के एसएसपी के क्यूआरटी टीम के साथ जो सीधी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जो एक पीएलएफआई उग्रवादी मार गिराया गया है। पीएलएफआई उग्रवादी मार गिराए जाने के बाद सर आपकी पूरी टीम यहाँ पे पहुंची है। सर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ जानकारी? सामने सूचना प्राप्त हुई थी कि इस एरिया का जो पीएलएफआई के एरिया कमांडर है पुण्य उराव, उसके नेतृत्व में पीएलएफआई के कुछ लोगों का मूवमेंट हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में इनका इरादा कुछ विध्वंसक करने का या कुछ किसी को एलिमिनेट करने का था। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस को अलर्ट किया गया था और नाकाबंदी की जा रही थी। तो जब ये लोग का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो रांची के क्यूआरटी के द्वारा इसको फॉलो किया गया। फॉलो करते करते जैसे कि आप जानते हैं कि ये सिंहपुर है और ये नगरी इलाके में यहाँ पे पुलिस के साथ इसका मुठभेड़ हो गया। पुलिस ने इसको अपनी तरफ से रोकने के लिए कहा, लेकिन पुलिस पे फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। और भागने क्रम में जो था कि 4 में से जो एक है उसका यहाँ पे मतलब पुलिस इनकाउंटर में डेथ हो गया है, वो कुछ कैजुअल्टी हुई है, वो मारा गया है। अभी ये सत्यापन करना से बचा हुआ है कि जो मृत है नक्सली ये कौन है। सत्यापन के बाद बता पाएंगे ऑफिशियली कि ये पुण्य उराव है कि कौन है। अभी तक इसका सत्यापन जारी है। एक बार हमारे पास ऑफिशियल डाटा आ जाए उसके बाद हम आपको ऑफिशियल शेयर करेंगे। स्थिति अभी पूरे इलाके में ऑफ कोर्स जैसे आप देखिए कुछ लोग यहाँ 2 लोग भागे थे इस तरफ, तो उसके द्वारा पुलिस के द्वारा जंगल का सर्च किया जा रहा है। तो जंगल की नाकेबंदी की गई है। उम्मीद करते हैं कि सुबह में पुलिस को जब सर्च होगा तो कुछ और सफलता मिल सकती है। फिलहाल पुलिस को एक डेड बॉडी और उसके पास से एक मिला है, हथियार मिला है। बाद बाकी हम लोग और जंगल सर्च कराएंगे तो बता पाएंगे कि और क्या स्थिति है। पुण्य उराव रांची पुलिस के लिए भी बड़ी सिरदर्द बना हुआ था। घटनाएं कम थी लेकिन एक्टिविटी ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स ये रांची के आउटस्कर्ट्स के लिए, खूंटी के लिए और जौन डिस्ट्रिक्ट के सिरदर्दी था, खास करके लैंड माफिया के बीच में, व्यापारी वर्ग के बीच में, आम जनता के बीच में फ़ोन करना, वर्चुअल कॉल करना, लेबी मांगना, परेशान करना। पूर्व में भी कई सारे कांडों का अंजाम दे चुका था और उसका एक यहाँ पर आतंक था। लेकिन अभी ये हम सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं कि पुण्य उराव है कि कौन है। एक बार मेरे पास ऑफिशियल डाटा आ जाए, हम कंफर्म हो जाए, उसके बाद ऑफ कोर्स हम उम्मीद करते हैं कि इस इलाके से एक नासूर का निस्तारबंद किया गया। पुलिस ने पिछले 48 घंटे में 2 बड़े पीएलएफआई के उग्रवादी एक तरह से कहें तो ढेर कर दिया गया है। पीएलएफआई को इस दौरान क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे कि आप सब जानते हैं कि झारखंड पुलिस का मोटो बिल्कुल क्लियर है कि समाज में अमन चैन बना रहे, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, यहाँ के लोग एक सुखद माहौल में जी सके। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे जितने भी आपराधिक गिरोह हैं, गैंगस्टर्स हैं, माओइस्ट हैं, पीएलएफआई, टीपीसी, जेपीसी, सभी के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ काम किया जा रहा है। समय रहते ये लोग चेष्टा करके अपना मुख्य धारा में आ जाए, नहीं तो सबका अंजाम अब देख ही रहे हैं जो हो रहा है। वो के बारे में कोई जानकारी क्या मैंने बताया जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल, रांची के सीनियर एसपी खुद यहाँ पे मौजूद हैं पूरी टीम के साथ। क्यूआरटी टीम ने ये पूरी जो है पुण्य उराव को जो है वो चेस किया। चेस करने के बाद घटनास्थल जो कि यहाँ से कुछ ही दूर पर स्थित है, उस जगह पे मार गिराया गया है। क्योंकि जिस तरह से जो इनपुट मिली थी रांची पुलिस को कि जो पुण्य उराव है वो अपनी दस्ते के साथ लगातार इस इलाके में भ्रमणशील है और यहाँ से नगरी की ओर निकलने की संभावनाएं थी। इसी संभावनाएं के आधार पर क्यूआरटी की टीम ने अलग अलग जगहों पर रेड की और छापेमारी किया। पकड़ने के दौरान पुलिस पर इसी स्थान से फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश के दौरान ही जो टीम है उनको यहाँ पर जो है पूरी क्यूआरटी की टीम ने पहले यहाँ पर रोकने की कोशिश की। जब जवाबी फायरिंग दी गई उसके बाद पुण्य उराव पर फायरिंग की गई जिसमें वह खुद ढेर हो गया। उसके साथ 4 अन्य जो लोग थे वो भागने में सफल हो गए। क्योंकि रात का वक्त है और ऐसे में भेड़ जंगली इलाके के रूप में सिंहपुर का यह पूरा इलाका जाना जाता है। दिन में तो इस इलाके में गतिविधियां कम होती है, तो रात की बातें खुद ब खुद समझी जा सकती है कि क्या कुछ स्थिति है। तो फिलहाल पूरे इलाके में अगर हम कहें तो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि जंगली इलाके से जो पीएलएफआई को उग्रवादी के जो हथियार है, गोला बारूद है, वो बरामद किया जा सके। क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कार्बाइन सहित अन्य हथियार बरामद हुए हैं।
कैमरा पर्सन राजेश के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी इमरान को आप सुन रहे थे किस तरह ये सफलता हासिल हुई है इस क्यूआरटी टीम को, और अभी भी इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान ये सफलता मिली है। नक्सलियों को इलाके से खदेड़ने की लगातार कोशिश कर रही है पुलिस, और इसी वजह से कॉम्बिंग ऑपरेशन इलाकों में चलाए जा रहे हैं। कई ऐसे इलाकों में जो नक्सल ग्रस्त इलाके हैं, और इस तरह की सफलताएं मिल रही हैं पुलिस को। आगे इस सफलता से काफी उत्साहित पुलिस की टीम आगे भी इसी तरह ऑपरेशंस चलाने की बात कही जा रही, ताकि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। रांची एसएसपी के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा था, और इस अभियान में ये बड़ी सफलता मिली है। इस बड़ी खबर के बाद यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए धनबाद की खबरें। ब्रेक के बाद रुख करते हैं धनबाद की खबरों का। बागमारा थाना क्षेत्र के बागमारा बाजार स्थित एक बेकरी में काम कर रहे 13 बाल मजदूरों को श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर मुक्त कराया गया। बचपन बचाओ संस्था को यह सूचना मिल रही थी कि धनबाद के विभिन्न इलाकों में बाल मजदूरी से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। फिलहाल सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। चाइल्ड लाइन का टीम डीसीपीओ के यहाँ से और श्रम विभाग के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें हिंदुस्तान बेकरी में कुल 13 बच्चे पाए गए। इसमें अब चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार इस पर कार्रवाई होगी। अब प्रत्येक बच्चा के लिए जो 20,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जमा करवाना है वो करवाना पड़ेगा, और जो चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार जो प्रोसिक्यूशन होगा उसके यहाँ हम लोग फिर केस करेंगे। फिर इन बच्चों को जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो कार्य होना है प्रशासन के स्तर से। धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से ऑटो चालकों के लिए न्यूनतम किराया और सीमित सवारी बैठाने के आदेश के खिलाफ शहर के करीब 15,000 ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे सड़कों पर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। चलने वाले हजारों ऑटो चालक आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ऑटो चालकों ने अपनी साफ सुथरी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। ऑटो चालकों ने धनबाद के रंगाताड़ मजदूर चौक पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से अपनी मांगों पर विचार करने की मांग की है, नहीं तो हड़ताल जारी रखने की बात कही है। उनकी मांग है कि न्यूनतम भाड़ा 6 से 10 कर दिया जाए, क्योंकि डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा, जिले में ऑटो के लिए नगर निगम अल्प ठहराव बना दे, जिससे आए दिन जो पुलिस टेम्पो को पकड़कर चालान काट देती है उससे छुटकारा मिल सके। और तीसरा, प्रशासन आखिर कितनी सवारी बैठने की इजाजत देता है इसे बताए। हालांकि नगर निगम ने विधायक के कहने पर उनकी एक मांग मान ली है। नगर आयुक्त का कहना है कि यह अच्छी मांग है, इससे आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सकेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने उनकी अन्य मांगों पर 14 के बाद ही विचार करने की बात कही है। इधर यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नगर निगम की तरफ से सिटी बस सेवा शुरू कर दिया गया है। चौक चौराहे पे एक स्टैंड बना दे, ताकि यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी और जाम से भी निजात मिलेगा। हम लोग अभी तो उनका मांग पत्र मेरे समझ नहीं हुआ है, और मैं उन लोग को बुलाऊंगा और उन लोग को देखूंगा कि हम कहाँ पे लोग को मैं अच्छी मांग है, उन लोग की डिमांड अच्छी है, उनकी साफ सुथरी मांग इन्होंने सम्मिलित किए हैं, तो अच्छी डिमांड है। हम लोग इस पर एक मार्क कर देंगे कि ऑटो वहाँ रुकेगा और लोग उसका अनुपालन करें कि वहाँ पर लोग को उतारा जाएगा और वहाँ से लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। इससे थोड़ी जाम की समस्या कम। इस हड़ताल को लेकर ऑटो एसोसिएशन के नेता बबलू सिंह ने कहा, साफ सुथरी मांगों को जिला प्रशासन के समक्ष रखा गया था,
इन 7 सूत्री मांगों में मुख्य मांगे ऑटो का आउट ठहराव, लोकल किराए में वृद्धि और लॉकडाउन के दौरान ऑटो नहीं चलने से टैक्स और परमिट में छूट इत्यादि शामिल है। नगर निगम अल्प ठहराव के लिए राजी हो गया है, जबकि अन्य मांगों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। यहाँ से सिपाही पकड़ के ले जाते हैं, पकड़ के ओवरलोड का फाइन कर देते हैं। नो पार्किंग का धनबाद में बोला जाता है, पूरा 1 जन तो धनबाद नो पार्किंग ही है। उससे क्या होगा, अगर अल्प ठहराव का व्यवस्था हो जाता है तो वहीं चढ़ाएंगे उतारेंगे। में जो सिस्टम निकला था कि उसमें ट्रैवलर कम होंगे, यात्री कम बैठेंगे, लेकिन ऑटो वाले क्या कर रहे हैं, भर भर के ले जा रहे हैं और जो किराया है वो किराया भी बढ़ा दिया है। तो क्या ऐसा है? ऐसा है, आपने जब किराया बढ़ाया है तो पीछे 2 और आगे ही बीच में 2 रखिए, लेकिन आप रख रहे हैं भर के 4 और 5, और उसके बाद जब आपको ऑर्डर मिल गया कि आप भर के भी ले जा रहे हैं, जो पहले किराया था 6 रुपया था वो 6 रुपया होना चाहिए, तो आप आंदोलन कर रहे हैं कि 10 रुपया होना। ऑटो संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर कोयलांचल की सड़कों पर जरूर दिखा है। हालांकि कुछ यात्रियों का कहना है कि ऑटो चालक की मनमानी प्रशासन को नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऑटो चालक न्यूनतम भाड़ा बढ़ाने की मांग तो कर रहे हैं, पर सवारी अधिक से ज्यादा भर लेते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है। हालांकि नगर निगम के द्वारा चलने वाली सिटी बसों से यात्रियों की परेशानी जरूर कम हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन में तमाम शर्तों के साथ बस ऑटो चलने लगे हैं और परिवहन व्यवस्था लगभग पटरी पर आ गई है, लेकिन चिरकुंडा बराकर के ऑटो चालक परेशान हैं। कोरोना काल में प्रशासन इनका परिचालन बंद करवा दिया था, लेकिन अब जबकि सब कुछ खुल गया है, इनके लिए किसी तरह का निर्देश जारी नहीं किया गया। इनके बीच अब असमंजस की स्थिति थी। खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा था। कई बार गुहार लगाए जाने के बाद अब यहाँ के सीओ ने उन्हें शर्तों के साथ ऑटो चलाने की अनुमति दे दी है। इससे ऑटो चालकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रेलवे क्वार्टर्स में अवैध रूप से रहने वाले सैकड़ों लोगों के घरों की मंगलवार को बिजली काटी गई। अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ आरपीएफ और बिजली विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। कई लोग हैं जो रेल कर्मियों के नाम पर आवंटित आवास में रह रहे हैं और रेलवे के आदेश के बावजूद उन्होंने आवास को खाली नहीं किया। पिछले दिनों रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, जिसका विरोध कई क्षेत्रों में देखने को मिला। भारी विरोध के बाद अभियान रोक दिया गया था। एक बार फिर रेलवे बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों रेल कर्मियों को निलंबित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने क्वार्टर को किराए पर लगा रखा था। आने वाले वक्त में अगर अतिक्रमणकारियों द्वारा रेलवे क्वार्टर्स को खाली नहीं किया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डिवीजन में चला है, पूरे डिवीजन में ये अभियान चल रहा है। यहाँ डायमंड कॉलोनी शुरू किया गया है, पतरातू में चल रहा है, कतरास में चल रहा है, उधर सिंगरौली, चौपन, सब जगह बुलडोजर, वहाँ और बुलडोजर लेके सबको खाली कुछ खाली था उसको हटाया भी जा रहा है। तो जो तो रेलवे का प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी को दूसरे को मिसयूज को हम लोग को बचाना है। इस चलते में ये पांच सूत्री मांगों के समर्थन में धनबाद जिले की पोषण सखियों ने उपायुक्त उमाशंकर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांगों में मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगे शामिल हैं। पोषण सखी समिति के जिलाध्यक्ष का कहना है कि पिछले 4 साल से 9,000 पोषण सखी लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन आज तक उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई। उन्होंने मांगों पर विचार नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आंदोलन करने के संगठन बना चुके हैं। संगठन का ज्ञापन सब जगह हम लोग दे रहे हैं। अभी हम डीसी को देने के लिए आए हैं, उपायुक्त महोदय को, ताकि हमारी सूचना उन तक जाए और सरकार द्वारा हमारी बात पहुंचे। सेविका सहायिका को जो अवकाश मिलता है, बीमा किया गया है, उस अनुसार हमारा भी बीमा किया जाए और न्यूनतम वेतन जो है 13,184 रुपया वो हमें मिले। ड्रेस कोड लागू किया जाए, सरकारी कर्मचारी हमें घोषित किया जाए। ना को मांग लेते हैं, हमारी मांग पूरा कर देते हैं तो हमें। धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखें कोल्हान की खबरें सहयोगी पंकज के साथ।